गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं। नेक्स्ट, इससे पहले वाले क्लास में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से समझा था और उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी किए थे। तो आज उसके बाद वहाँ से आगे हम चलेंगे। तो जो टॉपिक हमें मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, आप स्पीड के बारे में सब लोग सोचते हैं कि हमारी कार की स्पीड 40 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है। तो स्पीड एक्चुअली फिजिक्स के अंदर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे तो बता दें। स्पीड क्या है? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मतलब कोई मूविंग बॉडी किस रेट से मूव कर रही है। रेट का मतलब हुआ टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? स्पीड मिलेगा। ठीक है, तो इसी को हम लिखते हैं। देखिए, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस traveled by it per unit time. Per unit time, distance traveled by a body per unit time is called speed. इसको दूसरे वे में कह सकते हैं, it is the rate of change of distance. इसको ऐसे भी कह सकते हैं, it is the rate of change of distance. कोई भी मूविंग बॉडी मूव कर रही है तो दो चीजें हो रही हैं, उसके मूवमेंट में डिस्टेंस कवर हो रहा है और टाइम। तो टाइम और टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसके लिए जो हम स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं गाइस, वो हो गया हमारा स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस ट्रेवल s से और टाइम को t से। तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया v इज इक्वल टू s अपॉन t। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू v इंटू t, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया इसका फॉर्मूला। अब मैं आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं फर्स्ट स्केलर है या वेक्टर है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसमें जो बॉडी का मूवमेंट होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है ये मेंशन नहीं होगा। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा 40 किलोमीटर पर आवर। कहाँ? नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन विल बी नॉट मेंशन। तो जहाँ डायरेक्शन नहीं मेंशन है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है 40 किलोमीटर पर आवर, दिस इज मैग्नीट्यूड इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी को जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट चीज हमने बताया था कि हर फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपर यूनिट में मेजर करते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा? अब यूनिट में मैं नहीं गया, यहाँ पर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करेंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है एसआई यूनिट अब यहीं से देखिए, टोटल डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड होगा। तो इसका एसआई यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड।
मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मीटर और ये सेकेंड नीचे है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 ये हो गया। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। बट इसका बिगर यूनिट जो होता है वो किलोमीटर पर आवर भी होता है। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर आवर पर माइनस लगा देंगे तो इसका तो ऐसा यूनिट हो गया, इसका बिगर यूनिट हो गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने एक चीज और बताया था आप लोगों को कि देखिए एक चीज बताऊंगा मैं यहाँ, डायमेंशन थोड़ा सा एडवांस, जो बच्चे एडवांस सीखना चाहते हैं उनके लिए ये है कि मैंने बताया था कि ये जो मीटर लेंथ है, तो मीटर को लेंथ लिखते हैं, फंडामेंटल यूनिट याद करिए। अच्छा, नीचे टाइम है ये, तो टाइम को टी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसको हम क्या लिखेंगे, एल टी की पावर -1। इसमें मास नहीं आ रहा है, फंडामेंटल यूनिट में हमने 6-7 क्वांटिटीज बताए थे जिसमें मास, लेंथ और टाइम था, तो इसमें मास नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे m0 L1 T-1। तो ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। हर क्वांटिटी की मैं कोशिश करूंगा कि आज से ही आपको डायमेंशनल क्वांटिटी सिखाता चलूं। ठीक है, तो इसका हो गया m0 L1 T-1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। हर फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट ये हो गया, उसके साथ साथ उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे, मैं बता रहा हूँ फिजिक्स आपको 2 तरीके से पढ़ाऊंगा, एक एडवांस लेवल जो बच्चे आईआईटी और जेईई का फाउंडेशन अभी से करना चाहते हैं उनके लिए, और जो बच्चे एक नॉर्मल बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। तो ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, इसका डायमेंशन आपने सीख लिया। ठीक है, तो स्पीड पे जो हमें बताना था कि स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट बता दिया, इसका डायमेंशन बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। अब स्टूडेंट्स स्पीड में जो, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है कि कन्वर्ट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए, मतलब ये बिगर यूनिट में उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करिए। तो देखिए हमारे पास क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो स्टूडेंट्स, 72 रहेगा, किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके लेके जाना है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर हो गया। नीचे आवर है, तो आवर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड हो जाएगा। तो हमारे पास, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी शॉर्ट कर लेंगे, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। और देखिए यहाँ पे 6 क्या है, 6 1 जा 6, 6 12 जा, और फिर ये 6 2 जा 12, कितना हो गया, 2 इंटू 10 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपका क्या हो गया कि 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड वो मीटर पर सेकेंड में हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज आप लोगों को ट्रिक बता दूं कि बच्चे इतना करने में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो एक चीज आप जरा समझिए एक्स्ट्रा। देखिए आपने क्या किया, 1000 और 60/60 किया। इसको देखिए क्या करना होता है, कैंसिल, 2 3 जा और 2 5 जा, एक्चुअल में 5/18 आ गया। तो आपको अगर कोई स्पीड स्टूडेंट्स किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो उसको सीधे 15/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। आप क्या करेंगे कि कोई स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 15/18 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। ये हो गया। अब चलिए आगे हम चलते हैं। स्पीड के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बता दी मैंने।
अब हमें देखना है कि स्पीड जो है वो एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा एवरेज स्पीड का, ठीक है। एवरेज स्पीड वो क्या होता है वो भी मैं बता दूं आपको, और इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम कोई बॉडी मूव करती है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसका स्पीड अगर 40 से आप स्टार्ट कर रहे हो तो 40 ही थ्रू आउट द जर्नी उसका स्पीड 40 ही नहीं रहता, स्पीड चेंज होता रहता है। क्यों? ट्रैफिक है रोड पे, कहीं ट्रैफिक नहीं है तो आपने 80 पे अपना मूव कर लिया, कहीं ट्रैफिक है तो 10 पे आ गए, कहीं और फ्री रोड है 100 पे आ गए। तो इस तरह से क्या होता है, थ्रू आउट जो है स्पीड चेंज होता रहता है। तो इसलिए हमें एवरेज स्पीड की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? एवरेज स्पीड की जरूरत पड़ती है। तो एवरेज स्पीड हम क्या करेंगे, सपोज कर लीजिए कि T1 टाइम है ना, T1 एक पर्टिकुलर टाइम हुआ, उसमें वो बॉडी हमारा S1 डिस्टेंस कवर कर रहा है। T2 इंटरवल टाइम है, उसमें S2 ट्रेवल कर रहा है। T3 टाइम इंटरवल है, उसमें S3 टाइम मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अलग अलग T1 में S1, T1 टाइम में S1 डिस्टेंस कवर किया, T2 टाइम में S2 डिस्टेंस कवर किया, T3 में S3, अलग अलग। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्या मतलब हुआ एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड को V बार ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर S1 फर्स्ट इंटरवल में S1, सेकेंड इंटरवल में S2, थर्ड इंटरवल में S3, और टाइम क्या हो गया हमारा T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे। सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास कि an object covers 16 meter in 4 seconds. In 4 seconds and 4 second and another 16 meter in next 2 seconds। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है an object covers 16 meter distance 4 seconds में and another 16 minute in the next 2 seconds। मतलब इसका क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो सपोज कर लीजिए ये यहां से A से B तक, ठीक है स्टूडेंट्स, 16 मीटर, ठीक है। टाइम कितना लगा, ये हो गया आपका S1 हो गया। टाइम कितना लगा इसमें, T1 लगा आपका 4 सेकेंड, यहाँ लिख दिया। फिर यहां से आगे मूव कर रहा है अनदर 16 मिनट, फिर S2 16 मीटर, इसमें जो टाइम लग रहा है T2 ये कम लग रहा है 2 सेकेंड, यहाँ पर मतलब फास्टर मूव हो रही है। तो ये आपका यहाँ से A से B तक फर्स्ट 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड नेक्स्ट 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो पूछ रहा है कि A से C तक जब ये बॉडी पहुंचता है तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमने बताया एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना, V डैश इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर T1 प्लस T2। दो ही चीजें हैं, दो हैं, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए S1 हमारा 16 मीटर है, फिर अगेन S2 भी हमारा 16 मीटर है, फर्स्ट टाइम इंटरवल 4 सेकेंड है, सेकेंड टाइम इंटरवल 2 सेकेंड है हमारा। तो कितना हो गया 16 मीटर प्लस 16 मीटर 32 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। और
ये हो गया 6 सेकेंड। अब इसको आप डिवाइड कर लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 6 सेकेंड, ये है ना। तो 6 5 30, देखिए आपको एकदम बच्चों वाली चीज, 2 आया, पॉइंट दिया, 6 3 18, फिर 2 आएगा, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कितना हो गया, लगभग 5.3 मीटर पर सेकेंड का एवरेज स्पीड इसका हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये, तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरा लेते हैं स्टूडेंट। दूसरी क्वांटिटी जो है वो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी दो टर्म्स हैं। स्पीड में आपने देखा कि स्पीड इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, ठीक है, स्पीड में टाइम का कोई कंसिडरेशन, सॉरी डायरेक्शन का कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वहां पे टाइम कंसीडर किया जाएगा, ओके। तो उससे पढ़ने से पहले हम एक आध और क्वेश्चन करते हैं स्पीड पे, ठीक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं पहले बोर्ड पे लिख दूं। ऑन 120, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, है ना, 120 मीटर, ट्रेन travels the first 30 kilometer at the speed of, at a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हाउ फास्ट द ट्रेन मस्ट ट्रेवल द नेक्स्ट 90 kilometer, sorry, next 90 kilometer, so as its average speed must be 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए कह रहा है कि ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, देखिए सोल्यूशन इसका करिएगा, मैं आपको समझा दूं। ये पूरा रेलवे ट्रैक है 120 किलोमीटर का, ए से लेकर सी तक। ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, 120 मीटर पूरा यहां से यहां तक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक 30 किलोमीटर ए से सी तक वो ट्रेवल कर रही है एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यहां पर स्पीड क्या है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है यहाँ पर v1। तो पूछ रहा है कि यहां से यहां तक, ये पूरा तो 120 है, 30 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, तो नेक्स्ट ये बचा 90 किलोमीटर। क्यों स्टूडेंट्स बोलिए, 120 में से 30 किलोमीटर कवर कर लिया तो 120 माइनस 30 कितना हुआ, 90 किलोमीटर हुआ। तो यहां से यहां तक किस स्पीड से वो ट्रेवल करे कि पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर जो स्पीड है v2 हमें नहीं पता है, उसको x किलोमीटर पर आवर हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है, हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे। एवरेज स्पीड v डैश इज इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पर ये S1 है और ये S2 है, तो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब यहाँ पर सवाल ये है कि टाइम नहीं दिख रहा है आपको, तो टाइम हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे V1 कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक जो इसने ट्रेवल किया है, S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, स्पीड क्या है 30 किलोमीटर, S1 मतलब आप समझ लीजिए कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और स्पीड क्या है उसका 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा T1 कितना हो गया 1 आवर। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको 1 घंटा टाइम लगा ट्रेन को, ठीक है। तो ये हो गया आपका T1। हमने इस पोर्शन में कितना टाइम कंज्यूम हुआ वो हमने निकाल लिया। T2 हमें नहीं पता है, तो T2 कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो T2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अब S2 है 90 किलोमीटर और यहाँ पर स्पीड हमें नहीं पता है x किलोमीटर। तो ये दो टाइम हमारे पास हो गए। तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लिखा है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे लिखिए S1 T1 प्लस T2 लिखिए, ठीक है ना, T1 प्लस T2। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, ये देखिए एवरेज स्पीड कह रहा है, देखिए 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल एट द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया कि फर्स्ट 30 किलोमीटर को 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल किया, यानी 1 आवर टाइम लिया। और नेक्स्ट 90 किलोमीटर बचा, उसमें किस स्पीड से ट्रेवल करे कि उसका एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर का बने। तो एवरेज स्पीड हम यहाँ पर 60 लिखेंगे, 60 किलोमीटर हमारा हो गया पर आवर। S1 हमारे पास 30 है, S2 हमारे पास 90 है, ठीक है। T1 हमारे पास 1 आवर आ गया है और T2 हमारे पास 90 प्लस x आ गया है। अब ये इसको सॉल्व करना है और हमको इसमें से x के वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। देखिए 60 इज इक्वल टू 30 प्लस 90 120 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 90 बाई में x, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर आ जाइए। देखिए 60 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 प्लस 90 बाई x। ये नीचे वाला पूरा क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 के साथ। अब उधर क्या बच जाएगा राइट हैंड साइड में 120, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए यहाँ बचेगा आपके पास 1 प्लस 90 बाई x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 60। तो ये हो गया। अब ये 62 हो गया, इसका मतलब ये हुआ 1 प्लस 90 बाई x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हुआ 90 बाई x इज इक्वल टू 2 माइनस 1। ये राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 माइनस 1 हो गया, तो x 1 जा 1, x इज इक्वल टू 90, यानी 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आया। यानी यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगी, तब जाकर के टोटल एवरेज स्पीड इस पूरे जर्नी का बनेगा 60 किलोमीटर पर। स्टूडेंट्स, तो ये तो हुआ स्पीड का कॉन्सेप्ट, और स्पीड के कॉन्सेप्ट पे हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अगला जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास, उसमें हम आपको वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट करेंगे और इस तरह से एक्सेलरेशन, फिर बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने की है। थोड़ा थोड़ा करके इसको सीखिए, नोटबुक में इसको नोट करिए और प्रैक्टिस कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको हम बहुत लंबे जर्नी पे लेके चलने वाले हैं पूरे, बस फॉलो करते रहिए। ओके, थैंक यू।